करीब 17 महीने यानी 530 दिन बाद दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, लेकिन जैसे ही सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, आम आदमी पार्टी के टारगेट पर सबसे पहले ईडी, सीबीआई, मोदी सरकार आई। अब आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि सिसोदिया ने 17 महीने जो जेल में बिताए उसका हिसाब कौन देगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी तो सिसोदिया की बेल की खबर सुनते भावुक हुई, भाषण देते देते रोने लगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया को बेल मिली। तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत आपने मांगा 17 महीने का हिसाब। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, एक सबूत नहीं था। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आए। आपने ईडी और सीबीआई को बुरी तरह से घेरा। धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। आपने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? सिसोदिया को शराब घोटाला केस में मिली बेल। आपने कहा शिक्षा में बदलाव की सजा मिली। एक झूठे केस में 17 महीने तक शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई। 26 फरवरी 2023 की शाम 7:21 पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करती है और 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की रिहाई पर जश्न जरूर मना रही है, ढोल भी बज रहे हैं, कार्यकर्ता भी सिसोदिया के नारे लगा रहे हैं। लेकिन 17 महीने जो सिसोदिया ने जेल में बिताए हैं वो आम आदमी पार्टी को शूल बनकर चुभ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेता एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में 17 महीने आखिर क्यों गुजारने पड़े? बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। यह सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? ये है मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया। 17 महीने बाद पति के लौटने की खुशी में लड्डुओं की महक ले रही हैं, क्योंकि सीमा बीमार रहती हैं और जब मनीष सिसोदिया जेल में थे तो उन्हें कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई। आज पूरा परिवार खुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि सिसोदिया के परिवार ने जो 17 महीने झेला है उसका हिसाब कौन देगा? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं,
मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? तिहाड़ जेल से निकलते ही मनीष सिसोदिया भावुक हो गए। सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद, और यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। इसके बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से पहले मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को जमानत नहीं दी थी। ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका इससे पहले भी कई बार खारिज हो चुकी थी। 28 अप्रैल 2023 ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। 31 मार्च 2023 सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज। 3 जुलाई 2023 दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में जमानत याचिका खारिज की। 30 मई 2023 सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 30 अक्टूबर 2023 ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। तारीख पर तारीख और जमानत के लिए 17 महीनों तक अदालतों के दरवाजे खटखटाने के बाद अब जाकर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा, और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा। हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में कुल 33 में से 18 मंत्रालय थे, यानी आधे से ज्यादा। शिक्षा मंत्रालय भी सिसोदिया के पास ही था। आम आदमी पार्टी कहती है कि सिसोदिया ने दिल्ली में जो शिक्षा के लिए काम किया वो मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें झूठे केसों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। आज आतिशी बतौर शिक्षा मंत्री दिल्ली में द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी, और जैसे ही सिसोदिया की जमानत की खबर उनके पास पहुंची, भाषण देते देते वो रो पड़ती हैं। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। जिस दिन से केजरीवाल जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर लगाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आज जब सिसोदिया को जमानत मिली तो संजय सिंह बोले, आपके जिन जिन नेताओं ने बेहतर काम किया उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया, और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश से मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने।
आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तो क्या अब फिर से सिसोदिया दिल्ली सरकार में मंत्रालय संभालेंगे? आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाकर अब बीजेपी और मोदी सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।